ख्वाजा हसन बसरी की नसीहत से एक नौजवान की तौबा। ए लोगों जरा मुलाजा फरमाओ और देखो अल्लाह ने कितने नेक बरगुज़ीदा बंदों को दुनिया में भेजा कि जिनकी सोहबतों से लोगों ने इस्तिफादा हासिल किया। मगर ए लोगों आओ मैं आपको बताऊं जिससे आपको मुझे और हम सबको तौबा की नसीहत हो, अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल करने की नसीहत हो, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का हमें एक रास्ता मिल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हसन जो बसरा की सरजमीन पर रहा करते थे, उसी बसरा की सरजमीन पर एक नौजवान रहता था जो हमेशा अपने परवरदिगार की नाफरमानी करता था। उसकी वालिदा उसे बुरे कामों से रोकती थी मगर वो बाज न आता था। उसकी वालिदा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वाज में हाजिर होती थी और फिर वापस आकर अपने लड़के को वाज सुनाकर डराती थी। जो हजरत हसन बसरी की महफिल में सुना करती थी माँ, वो माँ अपने बेटे को सुनाया करती थी, डराती थी ताकि मेरा बेटा डर जाए, खौफे खुदा में लड़ जाए, उसके दिल में किसी दुनिया का खौफ ना हो। अगर खौफ हो तो सिर्फ मालिक हकीकी का हो, अल्लाह का हो। वो डरे तो दुनियादार से नहीं बल्कि परवरदिगार आलम से डरे। क्योंकि बेटा दुनिया की लतों में पड़ चुका था, गलत कामों में पड़ चुका था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब माँ उसको सुनाती है वो बातें जो हजरत हसन बसरी की महफिल में सुनकर आया करती थी। जब वो नौजवान अपनी माँ से उन बातों को सुनता तो उसके दिल पर कोई असर न होता और अपनी माँ की बातों को अनसुनी कर देता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जब उस नौजवान की मौत का वक्त करीब हुआ तो अपनी वालिदा से अर्ज की कि तुम हजरत हसन बसरी की बारगाह में जाओ। किसकी? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाओ और जाने के बाद मेरे पास बुला लाओ ताकि वो मुझे तौबा करने का तरीका समझा दे। जब उसकी वालिदा आपकी बारगाह में पहुंची, आपकी खिदमत में गई, अपने बच्चे की दरख्वास्त पेश की तो उन्होंने फरमाया मैं एक फासिक फाजिर के पास नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मैं एक फासिक और फाजिर के पास नहीं जाऊंगा। मैं क्यों करके जाऊं कि जिसकी पूरी जिंदगी फिस्क व फुजूर में गुजरी हो, क्या मैं उसके पास जाऊंगा? लेकिन ए लोगों आप उसके पास नहीं गए और ना ही जब वो मर गया तो ना ही उसका जनाजा पढ़ा, यानी उसके पास नहीं जाऊंगा। और आपने फरमाया ना ही मैं उसका जनाजा पढ़ूंगा। वालिदा गमज़दा होकर वापस घर आई और सारा किस्सा अपने बच्चे को सुना दिया। बेटे ने वालिदा को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो ए मेरी माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे करना। ए लोगों बेटा कितना ही गुनाहगार हो लेकिन माँ अपने बेटे को निगाहों से देखती है। उसके दिल की जो भावनाएं होती हैं और जो दिल में दर्द और प्यार होता है उसको कौन समझ सकता है। बेटा कहता है ए मेरी माँ अगर मैं मर गया, मैं दुनिया से रुखसत हुआ, मैं फौत हो गया, मेरी जान जिस्म से जुदा हो गई, तो ऐसा करना मेरी माँ, तू मेरी गर्दन में रस्सी डाल देना, मेरी गर्दन में रस्सी डाल देना और मुझे मुंह के बल घर में घसीटते हुए ये कहना कि खुदा के नाफरमान बंदों की यही सजा होती है और फिर घर में ही मेरी कब्र बनवाना ताकि दूसरे मुर्दों को मुझसे तकलीफ ना हो। यहाँ से ये भी पता चला अगर हमें दुनिया वालों ने किसी नेक के पास में दफना दिया तो उस नेककार की वजह से भी हमारे कब्र में हमें तस्कीन पहुँचती रहेगी, रूह को सुकून पहुँचता रहेगा, रूह को आराम पहुँचता रहेगा। इसलिए बेटा कहता है ए मेरी माँ तू मुझे घर में ही दफना देना ताकि मेरी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ ने अपने बेटे के सारी बात को सुन लिया।
माँ ने अपने बेटे की सारी बात को सुन लिया। उसके मरने के बाद वालिदा ने जब उसकी गर्दन में रस्सी डाली तो आवाज आई कि नौजवान की वालिदा, अल्लाह के दोस्त के साथ नरमी का सलूक करो। फिर उसे घर में ही दफन कर दिया गया। क्या आवाज आई? अल्लाह के नेक के साथ, अल्लाह के मुकर्रब बंदे के साथ तुम इस तरह सलूक पेश ना करो, इसलिए कि ये तो अल्लाह का नेक है, अल्लाह का दोस्त है। और अल्लाह का दोस्त कौन होता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन माँ तो ये समझ रही थी कि मेरा बेटा तो बड़ा ही बिगड़ा हुआ था। मैं तो बार बार उन बातों की तलकीन किया करती थी जो हजरत हसन की बसरी की बारगाह में सुनकर आती थी। हजरत हसन बसरी जो पूरी कौम को खिताब किया करते थे, उन बातों को मैं अपने बेटे को सुना दिया करती थी। मगर आवाज जो आ रही है उससे हैरान हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लेकर के आए। कौन? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लेकर के आई और लाने के बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब में फरमाया है, ए हसन तूने मेरे बंदे को ना उम्मीद कर दिया था, तूने मेरे बंदे की दिल की आरज़ू को तोड़ दिया था, तमन्नाओं को तोड़ दिया था। जो उम्मीदें उसके दिल के अंदर थी तुमने उसको ना मुकम्मल कर दिया था, तुमने ना तमाम समझा था। लेकिन सुनो सुनो, वो मेरा बंदा है, वो नेक बंदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के यहाँ से आवाज आती है, मैंने अपने बंदों को बख्शकर जन्नत में आला मकाम अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। हजरत हसन बसरी कहते हैं, मैंने इन बातों को सुना, मैंने इस आवाज को सुना कि अल्लाह ने मुझे फरमाया ख्वाब के अंदर कि मैं जिस बंदे को तुम हकीर जान रहे थे, जिसको तुम कमतर जान रहे थे, ए हसन बसरी, हमने उसको बख्श दिया है, हमने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, हमने उसकी बख्शिश फरमाकर उसको जन्नती बहारों से माला माल कर दिया है, जन्नती नेमतों से माला माल कर दिया है, जन्नती बिछोना उसकी कब्रों में दे दिया है, जन्नती लिबास उसकी कब्रों में दे दिया है, जन्नती हवाएं, जन्नती खिड़कियां उसकी कब्रों में खोल दी है। हज़रत आज भी लोग हैं जो चंद सजदे कर ले तो अपने सजदों पे बड़ा नाज करते हैं, दूसरे को बड़ा हकीर समझते हैं, दूसरे को बड़ा ही कमतर समझा करते हैं, उनको अपने सजदों पर बड़ा घमंड रहता है। अगर कोई कुछ थोड़ा सा पढ़ ले तो अपने इल्म पर बड़ा घमंड रहता है, दूसरों को बड़ा कमतर जाना करते हैं। लेकिन ये लोगों अल्लाह किसी के घमंड को पसंद नहीं करता, इसलिए कि ये बंदे की शान नहीं है बल्कि ये तो खुदा की शान है। इसलिए कि मुतकब्बिर का अंजाम बहुत बुरा होता है, जो अपने इल्म पर, अपनी इबादतों पर, अपने सजदों पर, अपने हज पर, अपनी ज़कात पर, अपने सदक़ात पर, अपने खैरात पर, अपने नेक नामी, अपनी इज्जतों पर, अपनी शोहरतों पर, अपने अच्छे कामों पर घमंड किया करते हैं। इसलिए कि अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, बल्कि खुदा की जात तो वो है, वो तो सबसे ज्यादा आजिज़ी को पसंद करता है, इंकिसारी को पसंद करता है, झुकने को पसंद करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हसन फरमाते हैं उसकी माँ से कि मैंने देखा अल्लाह ने इसको बख्श दिया है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दी है, इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा दिया है। दोस्तों, जब बंदा अपने मालिक हकीकी की दरबार में अपनी आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है। और मेरा खुदा इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने कलाम मजीद में 24वें पारे में इरशाद फरमा दिया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरे बंदो मैं रब हूँ, तुम मेरे बंदे हो, ए बंदो तुम अल्लाह की रहमत से न उम्मीद न हो। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत से न उम्मीद मत हो, तो हमें बख्शिश की उम्मीद रखते हुए अपने मालिक हकीकी के हुजूर तौबा करनी चाहिए। आज और इंकिसारी का इजहार करते हुए अपने गुनाहों पर नदामत जाहिर करके अल्लाह के हुजूर बख्शिश और रहमत के तलबगार होना चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला बखुशी हमारी तौबा कबूल फरमाएगा और जरूर हमें बख्श देगा।